It's 7:46 by the clock and अभी उठा हूँ मैं। हाँ, इस कमरे की भी ग्राउंडिंग हुई। बाकी ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि जो साइड्स में बॉर्डर है वो बॉर्डर अभी बनना बाकी है। बाकी जगह पे देखो जैसे यहाँ पे बॉर्डर बन चुका है। 8-10 अराउंड, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सूरज चमक रहे हैं बिल्कुल मेरे सर के ऊपर। Around 10:08 now, and we have done the newspaper for the day. So having covered it, we have to give one test for the day, जिसमें कि क्योंकि मैंने एंशिएंट खत्म किया है, एंशिएंट के साथ उसका आर्ट एंड कल्चर भी खत्म किया, तो उसके बाद टेस्ट दे के देख लेते हैं कि हाउ फार वी हैव रीच्ड एंड हाउ मच डू आई रिमेंबर अबाउट इट. Second is medieval and modern part to be started, but today both to be taken as a test, क्योंकि कितना रिटेंशन है वो इम्पोर्टेंट है. इट्स 11:50 नाउ और अभी मेरे पास 5 टेस्ट हैं. एक्चुअली में मैंने विजन्स की पूरी टेस्ट सीरीज ले रखी थी पहले, तो उसमें से 5 टेस्ट हैं, जिसमें से टेस्ट नंबर 12 और टेस्ट नंबर 5 आर फॉर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मेडिवल इंडिया बोथ. तो अब उसमें से करना क्या है मेरे को ना, क्योंकि मेडिवल इंडिया हमने पढ़ा नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर उस पोर्शन का हमने कर चुके हैं. तो व्हाट द स्ट्रेटजी वाज फॉर दिस कि मैं पहले पढ़ूंगा फिर टेस्ट लिखूंगा. For the medieval, my strategy is first I'll go with the questions कि कैसे कैसे questions पूछे जाते हैं, क्योंकि truly I don't have that much like कि मैं medieval में पूरा deep में घुस के पढ़ूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं उसमें. Ancient because बहुत backdated तक जाता है कि भाई हम BCs में कैसे थे, वो स्टार्टिंग ADs में क्या हुआ, और उससे पीछे और कितना जा सकते हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे भी पहले पैलेलिथिक, न्यूलिथिक में अगर और जा सकते हैं तो और डीप, क्योंकि जितना भी हम डीप करते हैं मतलब डिग करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, वो पहले की सोसाइटीज़ के बारे में, पहले के नए नए सिटीज़ कैसे बन रही थी उनके बारे में बात करते हैं. तो मेरे लिए वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. मेडिवल इज़ फ्रॉम समवेयर अराउंड 800 ADs के बाद से स्टार्ट होता है और फिर 1800s पर आके वो रुक जाता है. सो दिस इज़ लाइक बहुत उथल पुथल वाला था, उस राजा ने उस राजा को हरा दिया. इट्स लाइक इंटरेस्टिंग थिंग, बट स्टिल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेकिंग इट लाइटली. तो मैं पहले उसके लिए टेस्ट दूंगा, उसके बाद फिर मेडिवल को जाकर पढ़ाई करूँगा, और फिर उसके बाद कल से हमारा मॉडर्न प्लस मेडिवल दोनों साथ साथ में पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा. 2021 को ध्यान में रख के बनाए गए थे. आई परचेज देम व्हेन आई वाज इन बैंकिंग सेक्टर, तो बट उस टाइम पे इतनी पढ़ाई मेरी हो नहीं रही थी, तो फिर वो कर ही नहीं पाया मैं कुछ भी. एंड नाउ दे आर गेटिंग मी ए गुड थिंग कि मेरे पास गो थ्रू जो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के साथ साथ ही मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट्स हैं. जस्ट बिफोर आई वॉज राइटिंग द टेस्ट, मतलब स्टार्ट करने ही वाला था, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाई था, आई गॉट ए कॉल कि मेरे को नीचे आके एक बार कुछ काम देखना है और काम थोड़ा सा हैवी है. सो आई थिंक मेरा 1 घंटा इसमें जा सकता है शायद. तो पहले वो काम खत्म करके देन विल कम बैक अगेन राइट द टेस्ट अगेन, क्योंकि टेस्ट के बीच में डिस्टर्बेंस होगा तो वो बात बनेगी नहीं. एक बार फ्लो टूटता है आपको और टूट जाता है. तो यू नीड 2-3 आवर्स मिनिमम, बिकॉज दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेट. तो 2 घंटे तो मिनिमम मान लो. इट्स नॉट अ फुल टेस्ट, और 3 घंटे की जरूरत मेरे को शायद ना पड़े, क्योंकि मैं उतना सीरियसली ना पढ़ूँ उसको बार बार करके. सो एटलीस्ट 2-3 आवर्स तो तरीके से बैठना चाहिए. स्टफ हैपन्स व्हेन यू आर रीडिंग एट होम. तो सिंपल सी बात है, काम है तो काम करना पड़ेगा, और काम भी कितना हुआ. आई वेंट एट 12 o'clock, नाउ इट इज़ 3:30. ठीक है, इस 3 घंटे में मैंने 2 घंटे बाइक चलाई है, काम फिनिश करके आया हूँ, बिकॉज आई वॉज द ओनली पर्सन टू डूइंग दैट वर्क. तो उसका ब्लॉग में मैं आपको दिखा नहीं पाया वो कि क्या क्या हम कर रहे थे. बेसिकली टाइल्स ही सेलेक्ट कर रहे थे. ठीक है, तो अभी वो हो गया है, बट अगेन मुझे लगता है शायद फिर से कुछ काम होगा, क्योंकि वो टाइल्स वाला अभी आएंगे घर पे आने के बाद वो यहाँ पे उतारेगा सारा सामान उतारेगा, तब मेरे को जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. तो आई डोंट फील कि मैं दिन में टेस्ट दे पाऊँगा. सो व्हेन आई एम नॉट एबल टू गिव द टेस्ट इन डे टाइम, तो आई फील कि आज शायद रात को वो 9 से 12 का टाइम मेरे को फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज वही टाइम ऐसा हो सकता है जब ये काम नहीं होगा मेरे पास. तब तो फैमिली में तो तुम बोल ही सकते हो ना कि भैया मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब ना किया जाए. ओके, ये एक चीज़ थी. दूसरी भी बात है कि ज्वाइनिंग आनी है हमारी हैदराबाद ऑफिस में, एज आई एम सेलेक्टेड एज AO देयर. तो अब वो हैदराबाद जो है उसके साथ एक कन्फ्यूज़न है. एक तो हैदराबाद राजधानी है 2 एरियो की, एक तेलंगाना की और दूसरी आंध्र प्रदेश की. तो हमारी जो ज्वाइनिंग हुई है वो हुई है PDA सेंट्रल हैदराबाद आंध्र प्रदेश, बट वो अभी हैदराबाद तेलंगाना में है और ऑफिस भी तेलंगाना में ही है. तो कुछ कन्फ्यूज़न होगी वहाँ पे. हमारे डोजेस उनके पास पहुँचे हुए
वहाँ से फिर रिसीव होने के बाद दे केम बैक टू हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर से वो दोबारा वापस गए हैं। वो कहाँ गए हैं वो हमें नहीं पता, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली, वन थिंग इज़ फॉर मी कि भाई हाँ थोड़ी ज्वाइनिंग डिले हो रही है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी पर्सनल इशू है। सेकंड कि जब किसी दो स्टेट्स की कैपिटल एक कर देते, जैसे हरियाणा पंजाब की चंडीगढ़ है और अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक हैदराबाद है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है वहाँ के लोगों के लिए भी उस चीज़ को एक्सेस करना, क्योंकि सारी जुडिशरी हैदराबाद में बैठती है। अब आंध्र प्रदेश के लोगों को हैदराबाद आना पड़ता है हाई कोर्ट में आने के लिए, तो कितना डिफ़िकल्ट है एडमिनिस्ट्रेटिवली, जुडिशली और अलग तरीक़ों से भी कि भाई कैसे तो काम किया जाए। जिन्होंने हमें ज्वाइनिंग देनी है उनको नहीं पता क्या करना है। ऐसे में जो कन्फ्यूज़न होती है तो क्या करें। होपफुली द बेस्ट थिंग इज़ कि हम प्रॉपरली चीज़ों को फॉलो करें, और वो भी करते भी होंगे, जो ऑफिसर्स वहाँ बैठे हैं वो करते भी होंगे। बट स्टिल आपके एक पेन से दो स्टेट अलग हो गए, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ तो ऐसे अलग नहीं होती ना। जैसे किसी के एक पेन से भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे, लेकिन लोगों की लाइफ कितनी अफेक्टेड हुई सबके सामने है। और अगर आप कैसे किसी दो स्टेट को बाइफरकेट कर रहे हो तो पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी कि यहाँ पे सिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, यहाँ पे राजधानी डेवलप हो जाएगी, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव का वहाँ पहुँच जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, एंड देन यू शुड प्रोसीड विद दिस रेदर देन कि पहले स्टेट बना दो और बाद में सारे काम कर लो। इतना बड़ा मैं हुआ नहीं हूँ, ना ही मैं कहीं का CM हूँ, ना ही मैं MP हूँ, ना ही MLA हूँ। तो दिस इज़ वन द विजडम ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड द हायर क्लास पॉलिसी मेकर्स कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं परेशान था, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। और थोड़ा सा IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा लगा कि इंसाइट तो हमारे पास भी होना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। कल को क्या पता हमें ही काम मिल जाए। चलो अभी तो फ़िलहाल थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। अरे भैया वो वाला टाइल रखवा दो नीचे, ये वाला टाइल रखवा दो नीचे। Today what happened was none of my brothers are at home. दो भाई हैं, एक गांव गया है और एक तिरुपति बालाजी घूमने गया है। एंड द पॉइंट इज कि मेरे को लाइब्रेरी भी संभालनी है और घर का काम भी। What we lost is our time to study, so that is lost. That is why we kept 9 to 12 as our tested time. तो फिलहाल के लिए तो मैं अभी लाइब्रेरी में ही हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, मैनेजिंग द ऑफिस। तो उसको 7 साढ़े 7 तक बंद करके एंड आई विल बी गोइंग होम एंड देन डिनर करने के बाद उसके बाद फिर आगे अपनी पढ़ाई को देखता हूँ कैसे करना है। As I told, both my brothers are out of the town, so I have to take care of the library. First thing is कि रात को 2 फ्लोर हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो पहला अश्योरेंस ये होना चाहिए कि ऊपर वाली लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये रात को बंद करनी होती है। नेक्स्ट नीचे का है, नीचे एक्चुअल में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे 2 बच्चे हैं शायद। While 1 or 2 students are still left in the library, I have to make sure that I am awake till the time they are here, and then it's time to close everything and then sleep. तो फिलहाल तो मेरे को बैठ के पढ़ाई करनी है, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। Just managing the show kind of thing for me as the first day like this that I am handling the office. It's 10:30 around, and today it was not good as a day which I thought in the terms of studies. सेम वो घर का काम है तो टाइल्स वाइल्स, अभी वो टाइल्स ही चल रही हैं। कितना लंबे टाइम से टाइल्स चल रही है पता नहीं क्या मेरे को टेस्ट लिखने थे दोनों में से मैं कोई भी नहीं लिख पाया, क्योंकि 3 घंटे का टाइम मेरे को सिटिंग का मिला ही नहीं एक साथ कभी भी। सेकेंड थिंग इज़ कि मेडिकल स्टार्ट करने मेरे को कल से, क्योंकि एंशिएंट मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं जब पढ़ाई के टेबल पर बैठ के सोचता हूँ कि कितना कर लिया कितना नहीं कर लिया, तो मेरे को लगता है यार बहुत कुछ बच गया, और वो फ्लो टूटता है। मतलब तो इतना सिंपल है नहीं जितना कि मेरे को भी लगता था कि हाँ घर बैठ के आराम से पढ़ाई हो सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, both the things can be managed। मुझे लगता है कि as per my capabilities and my efficiency I am going by 30% to 50% every day। अभी भी उस पार लेवल पे नहीं हूँ कि 70% 90% of my efficiency I am able to do। Really in need of a good timetable। Yes, there was hiccups and there was a good news in between। I got engaged, तो वो अच्छी न्यूज़ थी, and like लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। जॉब एक गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, एंड दिस इज़ द सेकेंड गुड न्यूज़ फॉर मी।
बट टारगेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो वी हैव टू बी गोइंग टू दैट फार, और उसके लिए फिर पढ़ाई करना ज़रूरी है. जस्ट टू हैव अ ड्रीम ऑफ क्लियरिंग UPSC एग्जाम इज़ नॉट इनफ हियर. It's 10:40 now and nearly all the students have gone from the library, and I'm also set up of closing this up. So while closing it, I have to sleep in here as well, जहाँ की सोने की जगह यहाँ पे है नहीं वैसे. गद्दे वद्दे डाल के मेरे को मैनेज करना पड़ेगा. नॉट इन राइट नाउ इन द मूड ऑफ रिकॉर्डिंग दैट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज वो थोड़ा बहुत लाफेबल सा हो जाएगा सबके लिए. सो गुड नाइट.